मेरी परिस्थिति बदलने वाली है। हाँ, एक दूसरे को बता दें, मेरी परिस्थिति आज बदलने वाली है। हाँ, मेरी परिस्थिति आज बदलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसे समय में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। ऐसे समय में आपकी तालियां बजनी चाहिए, बस। बाकी साइलेंट, बाकी कुछ नहीं। तो मेरी परिस्थिति बदलने वाली है। बोलो, जोर से बोलो, मेरी परिस्थिति बदलने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मेरी परिस्थिति बदलेगी तो ये गवाह होगी कि मैंने इससे कहा था। समझ रहे हैं मेरे बात? तो इसलिए एक दूसरे से कह दिए, मेरी परिस्थिति बदलने वाली है। मेरी परिस्थिति हमारी परिस्थिति बदलने वाली है। हमारी परिस्थिति बदलने वाली है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात से? यस। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं। कल मैं दिन भर घर में था और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है दिमाग में। कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी क्या होगा, कैसे होगा, ये चल रहा है आजकल, वो चल रहा है आजकल। बहुत सी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। कोई बीमार है, कहीं पैसे की दिक्कत हो रही है, कहीं विरोधी लोग उठ खड़े हो रहे हैं। अनेक प्रकार की बातें मन में चल रही हैं। और जब ये बातें चल रही हैं तो मन बहुत अशांत है। क्या है? अशांत। जोर से बोलेंगे, अशांत। मन बहुत अशांत है। अगर एली भी कुछ बोल रहा है तो गुस्सा आ जा रहा है, क्योंकि मन क्या है? अशांत। अशांत है। मन में शांति नहीं है, क्योंकि विचार चल रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, किसी ने हम पर अटैक कर दिया तो क्या होगा। बहुत सी बातें मन में चल रही हैं। अचानक से मैंने एक वचन पढ़ा फोन में, जिसमें लिखा था कि परमेश्वर के सम्मुख शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ बस। और मैंने सर्च किया YouTube में, और अचानक से मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में मैंने क्या देखा कि एक लड़की जब आत्मिक क्षेत्र में आई, आध्यात्मिकता की खोज में आई, जैसे आप और मैं यहां पर हैं, तो उसने एक बात को महसूस किया कि मुझे शांत रहना है। और उसके जो गुरु थे उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें शांत रहना है। शांत मीन्स साइलेंस, मतलब चुप रहना है, शांत नहीं, तुम्हें चुप रहना है। और मैं उस वीडियो को देखने लगा, और जब मैंने देखा तो वो लड़की बता रही है कि 6 सालों से, कितने सालों से? 6 सालों से। जोर से कहेंगे, 6 सालों से उसने अपनी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकाला। 6 साल, समझ रहे हैं मेरी बात को? 6 साल वो साइलेंस रही, कुछ नहीं बोली। बहुत बड़ी एक्टर है। 6 साल वो कुछ नहीं बोली, और एकांत में, जैसा उसके गुरु ने उसे बताया था, वैसे वो एकांत में चली गई और एकांत में बैठकर वो उस सच्चे ईश्वर की ढूंढ कर रही है। मुझे नहीं मालूम उसे मिला नहीं मिला, हमें तो मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने देखा कि वो 6 सालों तक उस सच्चे ईश्वर की ढूंढ में शांत, एकांत, साइलेंस में चली गई।
और वो कहती है कि मेरे जो कान है, मेरे जो शरीर है, वो ऐसी आत्मिक बातों के लिए, स्पिरिचुअल चीजों के लिए बहुत एक्टिव हो गया है। और मैं सोचने लगा, मैं देखने लगा, प्रभु ये तो मसीह भी नहीं है। इसने 6 साल तक अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार, जमीन जायदाद, बिजनेस, सब कुछ छोड़कर एक जंगल में 6 साल तक एकांत में बैठी रही। सुबह जाती, कुछ घंटे एकांत में बैठती, फिर अपना भोजन किया, फिर दूसरी जगह फिर एकांत में बैठती, फिर ऐसे ही उसका चलता। 6 साल उसने गुजारे। और मैंने कहा, प्रभु वचन में लिखा है कि हमें भी शांत रहना है, लेकिन हम कभी शांत नहीं रहते, हम कभी साइलेंस नहीं रहते। मसीह लोगों का मुंह सबसे ज्यादा चलता है। आपको मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन यदि साइंस रिसर्च करे तो जो मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग, हमारा मुंह सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की भरमार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक दिन मैं सुसमाचार सुनाने के लिए अपने दोस्त के साथ में उसके मामा के घर में चले गए। और उस मेरे दोस्त ने, वो भी विश्वासी, मैं भी विश्वासी, और उसने अपने मामा को बुलाया, मामा चलो हमारे साथ में बैठो, हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। तो उसके मामा ने इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा ठीक है। और हम सब लोग तीनों बैठ गए बिस्तर में, और शाम को हमने शुरू किया, लगभग 3-4 बजे के टाइम पे शुरू कर दिया। अब लीडर तो मैं था और मैंने बोलना शुरू किया। आपको यकीन नहीं आएगा, हम 5-6 घंटे बीत गए और हम बैठे हैं और मैं बोलने पे लगाऊं। लास्ट में जब खाना खाने का समय आ गया तो उनकी वाइफ ने खाना खाने के लिए बुलाया। तो हम लोग जैसे उठने वाले थे, उस भाई ने कहा, यार एक बात बताऊं तुम लोगों को। हमने कहा हाँ, कि तुमने मेरे 6 घंटे खराब कर दिए। अभी मैंने जाना था, काम करना था, दिहाड़ी करके मैं आता, आज के बाद मत बिठाना मुझे। और हम दोनों इतने निराश हुए कि हमने खाना भी नहीं खाया। क्योंकि मसीह लोग क्या जानते हैं मसीह लोग? हाँ, बोलना जानते हैं। हमें केवल बोलना आता है, खुद करना नहीं है। मैं दारू पीऊंगा, दूसरे को बोलूंगा दारू नहीं पीना। मैं खुद गलत काम करता हूं और दूसरे को बोलता हूं कि तू मत करना, क्योंकि मुंह है, बोलते चले जाओ। दूसरों को शिक्षा देना तो आसान है, दो जितना देना है। लेकिन जब मैंने इस लड़की के बारे में मैंने देखा और मैंने बाइबल पढ़ा, उसमें भी वही लिखा था। मैं अपने रूम में गया और मैं साइलेंट हो गया। लगभग 2 घंटे मैं बैठा रहा और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया। मैंने केवल प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, बस यही मैं कर रहा था। और मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 2 घंटे बीते, तब किसी ने कुछ आवाज़ की और मेरा ध्यान भटका। मैं उसके बाद बैठा, मैंने बाइबल खोली। और जब मैंने बाइबल खोली तब पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात कही। जानते हैं क्या? कि मेरी परिस्थिति बदलने वाली है। हालेलुया। जोर से कहेंगे, मेरी परिस्थिति हालेलुया। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय और 16 पद यहां पर लिखा है, निकाल लेंगे मेरे साथ में। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय 16 और 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। और जब मैंने वचन को खोला तब परमेश्वर ने इस वचन से, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया और कहा, तब तू अपना दुख भूल जाएगा। क्या लिखा है? तब तू, हाँ जोर से बोलेंगे, तब तू अपना अपना दुख
भूल जाएगा। भूल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तब तू अपना दुख क्या कर देगा, भूल जाएगा। भूल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में चाहे आज कितने भी दुख हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप इन दुखों को भूल जाएंगे यीशु के नाम में। आप इन्हें याद भी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको इन दुखों से छुड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तब तू इन दुखों को क्या नहीं करेगा, याद नहीं भूल जाएगा। आदमी कब भूलता है, किसी चीज को आदमी कब भूलता है, जब उसके जीवन में रहती ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? सपोज यहां पर गौतमी है, गौतमी को सब पहचानते हैं, यस। वर्शिप करने वाली गौतमी। गौतमी खड़ी हो जाओ थोड़ा। ये है, इनका नाम क्या है? गौतमी। गौतमी है, ठीक है। गौतमी को सब पहचानते हैं, पहचानते हैं? Yes. नहीं पहचानते तो इसीलिए मैंने खड़ा किया, आप पहचान लीजिए। अब जब गौतमी को सब पहचानते हैं, वो हमारे साथ में है, समझ रहे हैं? यस। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसकी शादी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? Yes. हाँ, तो उसकी शादी हो जाएगी और 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद हम सब लोग उसे भूल जाएंगे। उसकी जगह पे शायद कोई और खड़ा हो जाएगा। क्यों भूल गए हम? बैठ जाओ। क्यों भूल गए? क्योंकि गौतमी हमारे बीच में, हाँ, जोर से बोलेंगे माइक में। क्योंकि गौतमी हमारे बीच में हाँ, नहीं है। क्योंकि अब गौतमी क्या है, हमारे बीच से चली गई, उसकी शादी हो गई। अब उसे हम याद नहीं करेंगे, कभी कभार याद करेंगे लेकिन हम उसे भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद कि कोई, हाँ, कभी इवेंट में कभी याद आ सकती है, हाँ भाई गौतमी भी थी कोई लड़की, लेकिन अक्सर हम उसे याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू अपने इन दुखों को भूल जाएगा, क्योंकि ये तेरे बीच में नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये दुख तेरे बीच में नहीं रहेंगे, फिर ये बीमारी फिर तेरे अंदर नहीं रहेगी। तू इसे भूल जाएगा, तू इसे भूल जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। एक समय की बात है जब आप लोग भी, जब आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम इंटर में थे, 12वीं में, और हमारे फिजिक्स के एक टीचर थे। वो बहुत मारा करते थे। हमारे समय में मार पिटाई का जमाना था और वो बहुत मारा करते थे। फिजिक्स के टीचर थे, बहुत मारते थे। और हम सारा ग्रुप लड़कों का, हमारा ये प्लान था, जिस दिन हम इस स्कूल से गए, 12 पास जिस दिन हुआ, उसी दिन हम इसको मारेंगे। ये प्लान था सारे बच्चों का, कि जिस दिन हम पास हो गए, बस इस स्कूल से सर्टिफिकेट मिला, और उसी दिन रास्ते में हम टीचर की क्या करेंगे, पिटाई। करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, होता भी है ऐसा। टीचर की हम बहुत पिटाई करेंगे। अब जानते हैं क्या हुआ? हम सभी लोग पास हो गए। पास होने के बाद हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम सब लोग स्कूल गए, सब लोग टीचर के पैर छूए, सर नमस्ते, सर आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया इसलिए हम पास हो गए। क्या हुआ? हम उनकी मार को भूल गए। उनकी जो मार थी, जो हमको डेली पड़ती थी, उसको हम भूल गए, क्योंकि अब वो मार हमारे जीवन में नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि तू अपना ये दुख जिससे आज तू होकर गुजर रहा है, इसे भूल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये दुख तेरे बीच में फिर नहीं रहेगा। परमेश्वर तुझे उस दुख से बाहर निकाल आएगा, तुझे छुड़ा देगा यीशु के नाम में। आप जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो स्त्री एक बहुत बड़े दर्द से होकर गुजरती है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके हाथ में
बच्चा आ गया तो उसका दुख, उसका दर्द क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और 2 दिन बाद वो भूल जाती है कि मुझे ये दर्द भी हुआ, और 1 साल बाद तो वो कंप्लीटली भूल जाती है कि मुझे कभी ऐसा पेन भी हुआ था। क्यों? क्योंकि अब वो दर्द उसके जीवन में नहीं रहा। ऐसी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब तब तू अपना दुख क्या कर देगा? भूल जाएगा। आप भूलने के लिए तैयार हैं? यस। कितने लोग तैयार हैं भूलने के लिए? हाँ, भूलने का मतलब ये नहीं कि आप कोमा में चले गए, नहीं। मीन्स आपको वो चीजें याद नहीं, वो दुख का समय आपको याद नहीं रहेगा। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में भरपूरी की आशीषों को देगा कि आप उस दुख को याद भी नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़ेंगे कोई?